Hi, welcome to master episode of Ultimate Interview Guide. ये पूरा एक जर्नी था जो मैंने आपके साथ कंप्लीट किया और इस लास्ट एपिसोड में हम एक चीज़ की बात नहीं करेंगे बल्कि इंटरव्यू का वॉक थ्रू करेंगे। क्या क्या टिप्स होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या आपके माइंडसेट में होना चाहिए, ये हम सब बात कर चुके हैं। तो क्यों ना आज एक वॉक थ्रू करके इसको फिर रिवाइज करें। सो इट्स नॉट अबाउट वन टिप, वन मैसेज और वन मिस्टेक दैट आई विल टॉक अबाउट। आई टॉक अबाउट एवरीथिंग टुडे इन दिस एपिसोड सो दैट अगर आपने ये एपिसोड फॉलो कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकेगा कि आप इंटरव्यू में अनप्रिपेयर्ड जाएं और उसको क्लोज ना कर पाएं। डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, अच्छे से क्लोज कर पाएंगे एंड सक्सेसफुली उसमें से बाहर आ पाएंगे। माइंडसेट की हमने बात की है that before entering any room of interview you should have a clear mindset कि आप वहाँ गए क्यों हो, वहाँ का रोल क्या है। बात करना इम्पोर्टेंट नहीं, राइट बात करना इम्पोर्टेंट है। एचआर को सिर्फ सुनना नहीं है आपसे, कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है आपसे। एचआर को राइट कैंडिडेट भी ढूंढना है। सो राइट रोल के लिए राइट कैंडिडेट कैसे ढूंढा जाएगा? जब कैंडिडेट का माइंडसेट उस रोल की एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा। उसके लिए आपको जो कॉन्वर्सेशन करनी है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड से करनी है और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आप इंटरव्यू में जाने से पहले रखेंगे। आप प्रिपेयर होके जाएंगे कि मैं किस चीज़ की इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या रोल की एक्सपेक्टेशन है और मुझे क्या शो करना है, और यस, मुझे इंटरव्यू में रेलेवेंसी कैसे लेके आनी है। प्री इंटरव्यू प्रेप में सिर्फ आपका प्रिपरेशन ऑफ ड्रेस नहीं आएगा, आपका माइंडसेट के साथ आपकी स्माइल भी आएगी, आप उस ड्रेस की कंफर्टनेस में भी आएंगे। एंड यस, बहुत बार मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है, ड्रेस मीन्स फ्रॉम हेड टू टो। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आप नए जूते डाल के चले जाएं और वो जूते वहाँ पर आपको ऐसे काटें या ऐसे अनकंफर्टेबल करें कि आप बिल्कुल उस पे ही फोकस या कॉन्शियस होके बैठे रहे। आपको अच्छे से बैठना भी है और बैठने के साथ एक कॉन्फिडेंट स्माइल भी रखनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी होने चाहिए, आपका रिज्यूमे आपका ही होना चाहिए, उसका हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं जो आपने इंटरव्यूअर से पूछने हैं। अपने रेलिवेंसी दिखाते हुए आप इंटरव्यू से और क्लैरिटी ले सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में। जॉब के जेडी के कीवर्ड्स आपकी बातों में रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। जो हमने स्टार कॉन्सेप्ट की बात की थी, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड उसके रेलिवेंस की ही स्टोरीज सुनानी है। स्टोरी सुनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरीज अच्छे से कनेक्ट कर जाती है। कोई भी इंसिडेंट सुनाने के लिए स्टार प्रिसिशन के बारे में ज़रूर बात करिए और अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो स्क्रॉल अप करके पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे स्टार स्टोरी सुनानी है। So your entrance is your first impression, your walking in is your first impression, your smile, your calmness। हमेशा एचआर के दिमाग में चलता है रहता है कि ये कौन सी एनर्जी से आया है, ये डल है या एनर्जेटिक है या पॉजिटिव है या स्माइलिंग है या बिल्कुल ही ऐसे एंटर हुआ है कि मेरी एनर्जी डल हो गई है। तो उसके लिए कीप अ स्माइलिंग फेस, हैव अ हाई एनर्जी, डू नॉट ओवरडू लॉट ऑफ थिंग्स एंड यस, be very respectful, be very patient and be very calm when you enter and sit. Very important questions are always tell me something about yourself. इंटरव्यू अब शुरू हो गई है तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया वो याद रखिएगा। अपने बारे में बताएं, आप क्या कर चुके हैं ये बताएं, आप वहाँ क्यों पहुँचे हैं ये बताएं एंड यस, अब वहाँ पहुँच कर आप उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं ये ज़रूर बताएं। इस स्ट्रक्चर को ही आपको सामने रखना है अपने बैकग्राउंड पे काम करते हुए, आपके प्रेजेंट पे काम करते हुए एंड फ्यूचर उस जॉब में अगर आप जाते हैं या जो जॉब आपको मिल जाती है तो व्हाट आर द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस, उस पे ज़रूर बात करें। ये गोल्डन क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने राइट सेट ऑफ स्ट्रक्चर में आंसर कर दिया तो आने वाली सारी इंटरव्यू अगले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हो सकता है 5 मिनट भी बहुत ही ईजी निकलेंगे। और अगर आपने इसका आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दिया तो हो सकता है बाकी सारा टाइम आप इसको ही सॉल्व करने में और इसको ही ठीक करने में लगा दें। स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देते हुए या बिहेवियर
या प्रेशर क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हमेशा स्टार टेक्निक अपनाएं। स्टार टेक्निक मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट के बारे में बात करें और इसको स्टोरी के रूप में समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रेशर क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आप कैसे हैंडल करोगे, तो आप इसकी स्टोरी जरूर सुनाएं कि एक बार एक सिचुएशन में ये टास्क आया था और उस टाइम मैंने ये एक्शन लिया और उसका ये रिजल्ट निकला। और डेफिनेटली इसको आप ऐसे सुनाएं कि वो ऑथेंटिक ही लगे और ऑथेंटिक ही हो। सो ये जो स्टोरी है वो आपकी टीम वर्क के अराउंड हो सकती है, लीडरशिप के अराउंड हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अराउंड हो सकती है, प्लानिंग, सिचुएशन हैंडलिंग के अराउंड हो सकती है, ऑब्वियसली प्रेशर हैंडलिंग के अराउंड हो सकती है। कॉमन क्वेश्चंस तो यही होंगे, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने इससे पे बात की थी, झूठ नहीं बोलना। अपनी स्ट्रेंथ सबको पता होती है और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मैं या हंस के वीकनेस को टाल देना। वीकनेस का पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ का पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ को बताते हुए आप अगेन कोई स्टोरी सुना सकते हैं, बट यस, वीकनेस को बताते हुए उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर रहे हैं ये ऐड करना कभी मत भूलें। गैप के क्वेश्चंस में ऑनेस्टी मत छोड़ें, जितना भी हो सके सच बोलें, सच के सिवा कुछ नहीं बोलें। सब समझ में आता है एंड ऑल ह्यूमंस आर अलाइक। हमारी सिचुएशंस एंड लाइफ के प्रेशर्स ऐसे होते हैं, चाहे हम मेल हैं चाहे हम फीमेल हैं, कि कभी कभी हमारे करियर ग्राफ में गैप आ जाता है। देन व्हाट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड टेल देम एज इट इज। मेन क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, अगेन शुड नॉट बी लेफ्ट अनआंसर्ड एवर। ऐसे नहीं कहना कि आप देख लीजिए, आपको ठीक लगे, कंपनी को ठीक लगे। नो, यू आर देयर। आपकी जो डेस्पिरेशन है टू बी हायर्ड वो भी यहाँ दिखनी चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए आप इस कंपनी में आना चाहते हैं, आके काम करना चाहते हैं। एंड यस, क्योंकि उस रोल के लिए आप फिट हो, क्योंकि आपको रोल का रिक्वायरमेंट पता है और आप में वो बात है जो उसको हैंडल कर सकता है, तो आप फिट हो। ना कि सिंपली कि मेरे को यही काम करना है, मेरे को हायर कर लीजिए, मैंने इसके बारे में अच्छे से सुना है, ये वाली बातें नहीं करनी। हम ये सब चीजें वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एचआर हमेशा जज करता है आपकी टोन, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपका इवन कंफ्यूजन ऑफ माइंड, आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका क्लैरिटी ऑफ गोल। ये सब आपके जजमेंट के दायरे में होता है। चाहे 30 सेकेंड्स की इंटरव्यू हो, चाहे 30 मिनट्स की हो, चाहे 130 मिनट्स की हो, जजमेंट जारी रहती है फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड। जजमेंट करके ही एचआर को समझ में आता है कि आपकी डेप्थ एंड विड्थ कितनी है एंड आप उस रोल के लिए कितने ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या बिल्कुल ही रिजेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे रेड फ्लैग्स की हमने बात की है। ओवर एंथुजियास्टिक होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, झूठ बोलना, नेगेटिव टॉक करना, एरोगेंस दिखाना, ओवर एंथुजियास्टिक होकर लंबी लंबी स्टोरी सुनाना, ओवर माफी मांगना या डेस्परेशन में बार बार कहना मैं तो ये करना है, मेरे को तो रख लीजिए, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इसको आपको बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारा ना तो बिल्कुल नहीं बोलना। बहुत बार कैंडिडेट्स ना से ही बात शुरू करते हैं, नहीं से भी बात शुरू करते हैं, नो से ही बात शुरू करते हैं या नेगेशन भरी बातें करते रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना। इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। इंटरव्यू का एंड हमेशा बहुत पोलाइटली करना है, बहुत सरलता से करना है, स्माइल के साथ करना है एंड ये बताना है कि यू एक्चुअली एंजॉय द कॉन्वर्सेशन एंड आप उससे उम्मीद रखते हैं एक पॉजिटिव बात की, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की। ना कि इंटरव्यू का एंड ऐसे करना है कि अब्रप्ट हो गया एंड आप उठ के चले गए एंड थैंक यू बोला एंड निकल गए। नो, प्लीज बी काम इन द सिचुएशन। कुछ नहीं होगा, सामने वाला भी सिर्फ इंसान है एंड आपकी कामनेस उस तक ट्रेवल करनी चाहिए। You never need to be perfect. You only need to be prepared. बहुत ही फर्क है। हम लोग इतना ज़्यादा डर में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट बनना है। हमें परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होता ही नहीं है परफेक्ट। सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी शायद इस वीडियो में भी हज़ारों गलतियाँ हो गई होंगी। Then what? You have to be prepared. I have to be more prepared next time and every time. This is only what is required. आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी इगोइस्टिक हो सकता है। आप ईगो में आके और भी गलतियां कर सकते हो। सो ये सब साइड पे रखते हुए आपको सिर्फ क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, क्लैरिटी ऑफ गोल चाहिए कि ये काम क्यों करना है और ये काम कैसे करना है और कहाँ तक करना है
इस पे ही हम बात करेंगे, इस पे ही हम काम करेंगे, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। तो वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आप क्या करेंगे और टेबल पे क्या लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये समझ लिया तो सारा कुछ हल हो जाएगा। सो आई होप ये मास्टर एपिसोड आप जरूर 2 बार ही देखें अगर आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। पूरा का पूरा रोड मैप क्लियर है और पिछले सारे वीडियोस आपको और डिटेल में हेल्प करेंगे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है या क्या गलती करने पे क्या अंजाम हो सकता है। बार बार मेरा ये कहना कि ये एक लास्ट एपिसोड है, थोड़ा सा तो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा होगा कि इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी कि नहीं आएगी। बट यस, वेरी एक्साइटेडली आप वेट कीजिए क्योंकि हमारी नेक्स्ट सीरीज शुरू हो रही है, हाउ टू सर्वाइव इन अ कॉर्पोरेट एज अ जेन ज़ी। यस, जनरेशन बदल गई है एंड जेन ज़ी के अराउंड इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे फोबियाज हैं, इतने सारे कैप्स हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि जेन ज़ी ऑपरेशंस कैसे करेंगे कॉर्पोरेट में। सो प्लीज होल्ड ऑन टाइट टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीबडी यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड यस, सर्वाइवर मोड में जाने से पहले प्रिपरेशन मोड जरूर ऑन करिए। इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करनी है, ये अल्टीमेट इंटरव्यू गाइड सीरीज आपको पूरा तैयार कर देगी। थैंक यू सो मच एंड यस, मैं आपकी कमेंट्स की वेट करूंगी। काइंडली कमेंट बिलो एंड टेल मी हाउ वाज इट।